अपना रेडियो 96.9 FM। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। हर रोग को है पीछे छोड़ना, योग से है नाता जोड़ना। सुने हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और खान पान की वजह से आज के समय में लोग तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं असंतुलित खान पान और जीवन शैली की वजह से लोगों को हो रही है। खान पान में गड़बड़ी की वजह से पेट और पाचन पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी और कामकाज के चक्कर में लोग सेहत पर ध्यान देना भूल जाते हैं, लेकिन आप इन समस्याओं को योग के अभ्यास से दूर कर सकते हैं। रोजाना योग का अभ्यास आपके शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में बहुत फायदेमंद माना जाता है। योगासनों का सही ढंग से रोजाना अभ्यास करने से आपके शरीर से कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। योग में तमाम ऐसे आसन हैं जो अलग अलग शारीरिक समस्याओं के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ऐसा ही एक योगासन है नौकासन। नौकासन का अभ्यास शरीर के लिए कई मायनों में उपयोगी माना जाता है। इसके अभ्यास से आपके पेट की चर्बी कम होती है और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती मिलती है। आइए आज के इस कार्यक्रम में जानते हैं विस्तार से नौकासन के बारे में। जानकारी दे रही हैं योगाचार्य डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। आज हम बात करेंगे योग दिवस में नौका आसन। तो नौका आसन मीन्स शरीर को नौका के समान बनाना। आप इस तरीके से नाम से ही समझ गए हैं। तो नौका जैसे जिस तरीके से पूरा पानी में एक पूरा तैरती है, उसी तरीके से हमारे जीवन की जो भी हमारा जीवन है, हम किस प्रकार बिल्कुल स्मूथली अपने जीवन में स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं, ये हमें नौकासन के माध्यम से पता चलता है। तो नौकासन का मैं आपको पहले पोस्चर बता देती हूँ कि किस तरीके। तो सबसे पहले आप जमीन पर मैट पर सीधा लेट जाएं और आप कोशिश कीजिए कि अपने पैरों को, अपने दोनों हाथों को और साथ ही साथ सिर को एक लेवल पर उठा पाए, लाइक अ बोट। जैसे आप बोट उठती है, बीच में से भी थोड़ी सी, मतलब जैसे बीच में केवल हिप वाला पोर्शन आपका जमीन पर रहेगा, बाकी दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक लेवल पर रहेगा। तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं जितनी देर आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 5 से 10 सेकेंड, 7 सेकेंड। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा हमको कोर स्ट्रेंथ में कई बार लोगों को दिक्कत आती है, बॉडी वाइब्रेट करती है, ब्रेथलेसनेस होती है, तो आप इसको शुरुआत कर सकते हैं एक एक पैर उठाकर। मीन्स एक पैर उठाइए थोड़ा सा 30 डिग्री तक, दोनों हाथ उठाइए और सिर उठाइए, और फिर धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से आपका परफेक्शन आ जाए तो आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और वेरिएशन होता है कि जैसे जिनको नेक का प्रॉब्लम है या सर्वाइकल रीजन है, उनको नेक उठाने में दिक्कत आती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि सिर को नहीं उठाएं, सिर को नीचे ही रखें, केवल हाथ और केवल पैर उठाकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके जो पोस्चर का जो पिक्चर है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करके ऑटोमेटिकली आपके पेट के लिए, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत इफेक्टिव आसन है। जैसे कहा भी गया है ना, दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ का रास्ता हमारे पेट से जाता है। आपने सभी ने सुना होगा कि अगर पेट सफा है तो मन चंगा, कि आपका मन भी साफ रहता है, बहुत अच्छे से आप हेल्दी हैप्पी फील करते हैं। तब आपका पेट अगर हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए आपकी पूरी हेल्थ सही रहेगी। नेचुरोपैथी में भी यही माना जाता है कि पेट साफ है तो पूरी बॉडी हमारी हेल्दी है। तो पेट को साफ करने के लिए, मतलब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए, आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को और इफेक्टिवली बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, साथ ही साथ आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, जो एब्डोमिनल मसल्स की कोर स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए, और जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड, जो लेडीज को बहुत ज्यादा पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, PMS सिम्टम्स हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, या मेनोपॉज से रिलेटेड जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूट्रस बल्किंग है, PCOD की प्रॉब्लम है, तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत इफेक्टिव आसन है। बहुत ही छोटा सा आसन है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। तो आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए
5 से 10 सेकंड के इंटरवल्स में अगर आप 2-3 बार भी इसे करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी आप में चेंजेस फील कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सबसे मेन क्वेश्चन है आपका सबका बेली फैट, सभी फीमेल्स को सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं। बीइंग अ फिटनेस सेक्टर में किसी को बोलती हूँ क्या मैं योगा नेचुरोपैथी, तो पेट का क्या करें। तो पेट के लिए आज हमने एक रामबाण उपचार बताया है आपको, नौकासन। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस आसन में हम जैसे कहें कि कब कर सकते हैं ये आसन, तो नौकासन आप सबसे बेस्ट है एम्प्टी स्टमक। जैसे अपना रोज आप फिटनेस मॉड्यूल करते हैं तो जो भी, तो आप कोशिश कीजिए जो लेट के आसन कर रहे हैं या लेट कर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो पहले आपने वार्म अप कर लिया, उसके बाद में आपने नौकासन प्रैक्टिस करा। नौकासन के बाद अगर आप चाहें तो सेतु बंधासन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि मसल्स का उसका अपोजिट आसन भी हो पाए और उसका पूरा अच्छे से आपको बेनिफिट मिल पाए। अब इस आसन को किन किन को अवॉइड करना है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, या जिनको पेट का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया की ट्रबल है ऑलरेडी, उनको अवॉइड करना है। साथ ही साथ जैसे किन्हीं को कोई हार्ट ट्रबल है और बाईपास सर्जरी हुई है तो आप वो अवॉइड करें, या फिर वो एक ही सिंगल लेग से करें या एक्सपर्ट सुपरविजन में करें। और जो पोस्ट डिलीवरी का जैसे है, तो जिनको जैसे सर्जिकल मतलब सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो उनको भी एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप देकर उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी जैसे हमने आपको बताया कि सिर ऊपर उठाने वाला जो चैलेंज था, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या जिनको सीरियस सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है, गर्दन कंधों में दर्द रहता है, तो वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। आराम से आप केवल पैर उठाइए, हाथ उठाइए, तो भी हमारा जो पर्पज है, जो कोर स्ट्रेंथ वाला, डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रॉपर रखने वाला, बेली फैट रखने वाला, वो पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये बहुत आराम से इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी अपना फिटनेस रिजीम बनाया है आप उसमें इसको डालिए। करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इस प्रैक्टिस में। बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अपनी पेट की सभी समस्याओं का एक रामबाण औषधि के रूप में मैं आपको कह सकती हूँ। साथ ही साथ विमेन हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं योग दिवस पर, तो विमेन हेल्थ के लिए रेगुलर इसे प्रैक्टिस करके आप खुद देखेंगे कि यू विल गेट हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग पीरियड में आपको कहीं कोई पेन, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। जो मेनोपॉज से जूझ रहे हैं उनके लिए भी, जो कंसेप्शन की जर्नी में है, क्योंकि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या बहुत सारी जो इस तरीके की प्रॉब्लम है, उनमें भी इनिशियल डेज पर साथ ही साथ सभी तरीके से ये बहुत अच्छा है। अपने फिटनेस रिजीम में इसे जरूर जोड़ें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। कि जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी इक्वेशंस हैं, आप आराम से हमसे, तो अभी इस प्रकार आप जैसे हमने बताया कि नौकासन के इतने अनगिनत फायदे हैं, तो एक बार और जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देती हूँ कि कैसे करना है। तो आप आराम से अपने मैट पर, अपने बेड पर भी इसको कर सकते हैं। लेट जाएं, सीधा लेटें, दोनों पैर मिलाकर रखें, हाथ शरीर के पास में रखें, और अब धीरे से आप क्या कीजिए, इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को करीब 30 डिग्री के एंगल तक उठाइए। मतलब जमीन से 1/2 फीट ऊपर उठाइए आप, और दोनों हाथों को भी उसी लेवल पर उठाएं। और अगर आप नेक पेन या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक उठा सकते हैं, तो सिर को भी उसी लेवल पर बनाएं। एक सुंदर सी नौका का आप जैसे शेप बना सकते हैं अपनी बॉडी से, कि हाथ, कंधे, पंजे एक सीध में एक लेवल पर रखें। द होल कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर नेवल, और आप ब्रीथ को नॉर्मल रखते हुए, ऐसा होगा थोड़ा सा ब्रीथ आपका शैलो होगा, तो ब्रीथ को नॉर्मल और डीप कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप उसमें बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। अपना द होल कॉन्सेंट्रेशन आपकी नेवल पर रखें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा अच्छे से आप उसमें स्टेबिलिटी के साथ रुक रहे हैं। अब स्टेबिलिटी के साथ जितनी देर आप रुका जाए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, उस अकॉर्डिंग ब्रीथ को नॉर्मल रखें, रेगुलर रखें, और फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं और सिर को भी नीचे लाएं। तो आराम से उसके बाद रिलैक्स करें, और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो सेतु बंधासन, जिसकी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि सेतु बंधासन भी करें, ताकि उसका विपरीत आसन करने के बाद आपको उस आसन के और अधिक लाभ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू। तो दोस्तों, करे योग रहे निरोग कार्यक्रम में आज आपने जाना नौकासन के बारे में। नौकासन कैसे किया जाता है, नौकासन के क्या फायदे हैं, नौकासन करने की प्रक्रिया क्या है, जिसकी जानकारी आपको दी डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल ने। हम उम्मीद करेंगे कि योग के अभ्यास से आप बीमारियों से दूर रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। आगे भी हम आपको इसी तरह से आसनों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM